ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, आपका भाई आएंगे कल। गाइए सभी लोग बड़े प्रेम से। जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल। श्यामा की जय जय, श्याम की जय जय, श्यामा की जय जय, श्याम की जय जय, श्यामा की जय जय, श्याम की जय जय, श्यामा की जय जय, श्याम की जय जय। वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, क्षेत्र ग्राम बस्ती के समस्त देवी देवताओं की जय, प्रेम से बोले गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, उत्तराखंड धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, श्रीमद् भागवती ज्ञानमयी दिव्य कथा गंगा में आप हम सब लोग अपने अपने पुण्यों के प्रभाव से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के अनुग्रह और छत्र छाया में विराजमान होकर के इस पावन अमृतमयी सुधा सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। आइए आप हम सब मिलकर के इस पवित्र जोशी परिवार के मनोरथ की सिद्धि के लिए, संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि इस कुल के जो पितृ देवता है, जिनके निमित्त यह भागवत की कथा चल रही है, जिनके पुण्यों के प्रताप से हमें भी यह लाभ प्राप्त हो रहा है, उनको भगवान के चरणों में स्थान मिले और हम सब के हृदय में, हम सभी के हृदय में भगवत भक्ति का भाव उदय हो। इसी प्रार्थना के साथ में आज की कथा को श्रवण करें। सज्जनों, एक बात तो आप लोगों की माननी पड़ेगी, सिमड़ी ग्राम सभा के लोग सब जोशी हैं और जोश में हैं। और आप लोगों का जोश ही थोड़ा थोड़ा मुझे प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे इस परिवार के उत्साह में आप सब मिलकर के शामिल हो रहे हैं। इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार भी सभी आ रहे हैं और ये लाभ आप हम सब मिलकर के प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कथा केवल
एक के लिए नहीं होती है। जैसे गंगा को एक आदमी तपस्या करके प्रकट कर ले, एक एक कुल मानो चलो कि 3-3 पीढ़ियों ने तप किया, अंशुमान ने तप किया, दिलीप ने तप किया और अंतिम में राजा भगीरथ ने तप किया। तो क्या केवल उस मां भगवती गंगा ने उसी वंश का उद्धार किया गया? क्या वो उसी को पवित्र कर रही है? आज भी कितने लोग, हम सब सनातनी, हम सब वैदिक परंपरा वाले लोग ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी अब गंगा का महत्व जान करके गंगा में अपने आप को लगा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं आज भारतवर्ष के अंदर में और कई लोग विदेशों के अंदर में भी, जो केवल गंगा जल पीते, केवल। ये बात और है कि हमने गंगा जल का जरकिन कैनी जो है भर करके रखी होगी, कभी हमने उठकर उसको थोड़ा हिलाया भी नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों भरा हुआ होगा। बड़ी मुश्किल से उसमें से छींटे निकलते हैं। कौन है संसार में जिसको कली का कलमश नहीं चिपक गया? कितने लोग हैं जो दावा कर सकते हैं कि हम में तो पूर्ण रूपेण सात्विकता है, हम में कोई दोष है ही नहीं। ये समझ लो कि दूध के धुले हो गए। कठिन है ना, क्योंकि कलयुग है। काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करे, लेकिन थोड़ा सा तो लग ही जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ बसता भी है। कौन बसता? बोले जही राखी रघुबीर तही उबरे तही काल मह। जिसको परमात्मा रखना चाहते हैं वो यहाँ उबर जाता है, उसको इसका कोई दोष नहीं चढ़ता। और कली दोष से बचने के लिए ही नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। कली के दोष से बचने के लिए। क्योंकि जहां कथा होती है वहां कली का प्रवेश नहीं होता। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसलिए उन महात्माओं ने निर्णय किया कि हम कथा में ही रहेंगे हर समय, और कथा में रहेंगे तो फिर कभी कलयुग हमारे पास आएगा ही नहीं। यानी बड़े बड़े जो सावधान महापुरुष हैं उनको भी लगता है कि कभी भी सावधानी चूक सकते हैं हम, और सावधानी अगर टूटी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये नाना प्रकार के दोष आप हम सब में प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम तो कथा में ही बैठे रहना चाहते। इसलिए सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम समासत, बड़ा दीर्घ सत्र कर रहे हैं। तो प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातः काल के समय में वो पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं। और द्वितीय सत्र में क्या करते हैं? द्वितीय सत्र में वो कथा श्रवण करते हैं। अपने आप को ऐसे लगा दिया कि किसी भी दोष को अंदर जाने का अवसर ही नहीं है। श्रवण कर रहे थे कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा को सुनाने के लिए प्रकट हो गए, और मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद आरंभ हो गया। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये संवाद की कथा है।
क्योंकि जहां जहां संवाद होता है वहां कुछ न कुछ सत्य ही प्रकट होता है, सार ही प्रकट होता है, कुछ न कुछ न्यायपद बातें ही निकलती हैं। लेकिन जहां संवाद की जगह विवाद हो वहां शांति नहीं, वहां कलह होता है, वहां तू मैं होता है। इसलिए संवाद बड़ी सी बड़ी समस्या को हल कर देता है और विवाद सब कुछ नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए जहां भी देखेंगे आप हमारी कथाओं में वहां संवाद की विशेषता है। कितने भी ज्ञानी हो लेकिन वो संवाद करना चाहते हैं। महापुरुषों के पास में बैठ करके स्वयं जानकार हो करके वे फिर भी बैठ करके विनम्रता रख करके कथा का संवाद करते हैं। क्योंकि कथा की एक विशेषता यह है कि जिनको कथा का रस आने लगता है उन्होंने कथा भले उनको रटी हुई हो, उनको पता है इसका सब आद्योपांत उनको सब पता है, इतिहास पता है। लेकिन जब उनको रस आता है तो वो और सुनने की चाह करते हैं। कब तक सुनते हैं? बोले चाहे जीवन मुक्त भी हो जाए तो भी सुनते हैं। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में इतना तक कह दिया कि जीवन मुक्त महामुनि जेहु हरि गुण सुनहि। शरीर से मुक्त होंगे तो सभी जानते हैं कि भाई मर गया, नहीं ये शरीर छूट जाएगा तो लोग कहते मर गया, मुक्त हो गया भाई। लेकिन एक ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में जो शरीर में होते हुए भी मुक्त है, शरीर में होते हुए भी जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से छोड़ो इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं। एक कानपुर के एक महात्मा के बारे में बता रहे थे, बड़ी सिद्ध महापुरुष थे जिनको मैं कह रहा हूं कि जीवन मुक्त थे। तो जीवन के अंतिम क्षणों में पांव पे एक बहुत बड़ा घाव हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। तब तो ये भी कहते कि अरे भट्ट जी की कथा हम नहीं सुन रखी बहुत, आप क्या कराने अपने घर में। नहीं, लेकिन नहीं, कथा में जाने से कथा की चाह बढ़ती है और एक ऐसा संकल्प भीतर प्रकट होता है कि हे प्रभु, कभी हमारे में भी अनुकूलता आएगी तो हम अपने घर में भी ऐसा सत्संग करेंगे। और देखो आप सामर्थ्यवान हैं, जिस जगह आप रहते वहीं कथा करवा सकते थे, लेकिन आपका जो इस माटी से जो लगाव है उस लगाव ने आपको गांव में लाया और गांव में ये उत्सव कराया। इसलिए आपको साधुवाद है। हमारे रमेश जी को, दिनेश जी को, गणेश जी को साधुवाद है इसलिए कि उन्होंने गांव में ये यज्ञ करवाया। बाकी शहरों में तो बल्ले बल्ले हो जाती है, नहीं कोई सामर्थ्य में कोई कमी थी क्या? लेकिन नहीं, इस माटी का लगाव, इस मातृभूमि का लगाव, मातृ ऋण का लगाव, मां का संकल्प, पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव, पूर्वजों के प्रति सब परिवार की श्रद्धांजलि, हम सब मिल करके अपने गांव में बैठ करके जो हमारे चाचा ताऊ जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो भी आएंगे, बैठेंगे, अच्छा लगेगा। बाकी और दूसरी बात ये फायदा ये भी है
कि जो लोग कभी गांव नहीं आते उनको भी गांव आने का अवसर मिलेगा। जो कभी आते तो थे लेकिन एक दिन आते थे दूसरे दिन चले जाते थे, उनको 7 दिन रहने का अवसर मिलेगा। ये भी एक लाभ है। तो श्रीमद् भागवत की इस पावन कथा को सुनने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दृढ़ अनुराग प्रकट हो जाना और चाह बढ़ना। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास में जब पहुंचते हैं तो मैंने कहा कि ये संवाद की कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मन कितना चंचल है ना। मैं थोड़ा चुप हो गया तो सब पीछे देखने लगे कुछ है। इसको अवसर चाहिए भागने का इधर उधर, पर मैं भागने नहीं दूंगा, बैठे रहो। तो विदुर, आप साधु हैं, आपका स्वभाव साधु है, आपका प्रश्न साधु है। साधु मतलब कल्याण करने वाला। साधु भ्रष्टम त्वया साधु लोकान् सात्वनुगृह्णता। आपका प्रश्न साधु, आपका स्वभाव साधु, आप स्वयं साधु। आप तो वैसे भी साक्षात धर्मावतार हैं। विदुर जी के रूप में साक्षात धर्म ही इस समय प्रकट है। 3 रूपों में धर्म जो है एक समय में प्रकट थे पृथ्वी पर। एक रूप से वे युधिष्ठिर के रूप में विराजमान थे, दूसरे रूप से वे विदुर जी के रूप में विराजमान थे, और तीसरे रूप से वे सपच वाल्मीकि के रूप में विराजमान थे। सपच वाल्मीकि, तो ये 3 रूपों से धर्म अवतार ग्रहण किए हुए थे भगवान के अवतार काल के समय में, कृष्ण के अवतार काल के समय में। क्योंकि जब भगवान को आना होता है तो सबको आना पड़ता नीचे। अब राष्ट्रपति को जाना है तो फिर सारे मंत्रियों को भी जाना पड़ेगा। तो आप तो स्वयं धर्मावतार है, आप सब जानते हैं। इस संसार में सुख के लिए सब कर्म कर रहे हैं, आपने पूछा, लेकिन सुखी नहीं होते। दुख से सब बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी दुख जाता है। बात यह है कि सुख चाह कहां से रहे हैं। यदि तो सुख चाहते हो संसार से, तो जैसे संसार की स्थिति है वैसे ही सुख की भी अवस्था हो। जिस भोग को तुम चाह रहे, जिस भोग से तुम सुख चाह रहे हो, थोड़ा विचार करो कि वो भोग स्थिर रहता है क्या? बोले नहीं, वो भोग तो स्थिर नहीं रहता। तो जब वो भोग स्थिर नहीं रहता तो उससे मिलने वाला सुख कहां से स्थिर रहेगा? सीधा सीधा भाव ये है कि संसार नाशवान है और इससे मिलने वाला जो सुख है वह भी नाशवान है। एक न एक दिन इस सुख ने भी हमसे छूट जाना। तो जब तक हम संसारी जीवों की सुख की चाहना संसार से होगी, तब तक संसार का सुख
आता रहेगा और जाता रहेगा, और दुख भी आता रहेगा और जाता रहेगा। ये संसार के विषय पहले स्वयं जो है स्थिर नहीं है, तो ये शाश्वत नित्य सुख कैसे दे सकते हैं? हमेशा रहने वाले सुख ये नहीं दे सकते। हमेशा रहने वाला कौन है, पहले इसको समझो। अगर तुम्हें हमें हमेशा रहने वाला सुख चाहिए, अगर हम ऐसा सुख चाहते हैं कि कभी मिटे नहीं, तो पहले उसको समझो कि जो कभी स्वयं नहीं मिटता। अगर तुम शरीर से सुख चाहते हो और शरीर से ये सुख चाहते हो कि ये हमेशा हमें ये शरीर सुख देता रहे, तो ये हमारी ना समझी होगी, क्योंकि ये शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शरीर की गति है, ये बदलती रहती है। पहले कैसा था, बचपन कैसा, फिर युवावस्था में कैसे, फिर वृद्धावस्था में कैसे, बदलता रहता है। पुराने लोग कहते हैं हम इतना पैदल चलते थे, रोड तो अब आई। ये पुरानी माताएं, पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितना पैदल चलते, कितना भार सिर पर उठा करके चलते। ये हमेशा रहने वाला सुख उसी से मिल सकता है जो हमेशा रहता है, और वो कौन है? परमात्मा। और इसलिए उसको समझने के लिए ही ये सत्संग हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक होता है। हर कोई चाहता तो है कि हम सदैव सुखी रहे, लेकिन भाई वो सुख कौन सी जगह से तुम चाहते हो? इस दुनिया में दो प्रकार का आनंद है, एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद कुछ क्षणों का, लेकिन ब्रह्मानंद हर समय, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल आपके साथ रहने वाला। उसमें किसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं कि उससे आपको सुख मिलेगा। और जितना आप हम विषय भोगों को महत्व तो देते रहेंगे और दे रहे हैं, उतना उम्र भी कम होती जाएगी और होती जा रही है। और नाना प्रकार के रोगों से भी ग्रस्त होते जाएंगे और हो रहे हैं। खोजे जय सुख विषय वासना महते जड़मति, विषय वासना भोगते रोग बढ़े नित। विषय वासनाओं के भोग को जितना भोगोगे उतना रोग बढ़ेगा, जितना भोगो। विषय वासना भोगते रोग बढ़े नित, सुवा से मरी अंत मह वह पछतावे। बोवे पेड़ बबूर आम फल कहाँ दिखावे। दुख नाश जय सुख चहि, तो विश्वत विषयन को तजहि। विश्वत विषयन को तजहि, हुए अनन्य अखिलेश को। सर्वभाव ते नित भजहि, हुए अनन्य अखिलेश को। सर्वभाव ते नित भजहि। तो जितना विषयों को महत्व दिया जाएगा, तो उतना हमारा उस सुख से संबंध घटता जाएगा। किस सुख से? वो शाश्वत सुख जो है, परमात्मा सुख जो है, ब्रह्मानंद का जो सुख है, उससे हमारा संबंध घटता जाएगा।
और जितना उसके साथ संबंध जोड़ते जाएंगे कि उतना ही संसार से हमारा संबंध घटता जाएगा। ये संसार का खेल तो ऐसा है, सोवा से मेरी पोपट जब सेमर के फल को देखता है तो उसको पकने का इंतजार करता है, ये सोच करके, विचार करके कि आहा कितना अच्छा रस होगा इसमें, मैं जब चोंच लगाऊंगा तो इस रस को जब मैं पाऊंगा तो मुझे कितना स्वाद आएगा, कितना आनंद आएगा, मुझे तृप्ति होगी, ऐसा वो विचार करता रहता है। सोवा से मरी, लेकिन अंत में वह पछतावे। क्या पाता है? जैसे चोंच लगाए सेमर के फल पर, बगल टूटा तो रस नहीं निकला, बल्कि क्या निकला? रोई गई उड़, उसमें से रुई निकल गई। अंत में वह पछतावे। हम सब की भी यही स्थिति है कि हमें लगता है कि अब सुख मिल जाएगा, बस ये वाला ले लो ना फिर सुख मिल जाएगा। लेकिन कभी किसी को ऐसा हुआ है कि बस अब हो गया, इस सुख के बाद में अब तो भैया अब मैं बिल्कुल पूरा सुखी हो गया। अरे जिसके पास में वो जो पैदल चलता था ना, जब पैदल चलता था तो जो द्विचक्री वाहन है साइकिल वाले को देखता था, तब भगवान से कहता था, हे प्रभु कभी साइकिल आएगी, मैं बस साइकिल पर चलूंगा, पैसा आएगा साइकिल ले लूंगा। इस संसार में कहीं है नहीं, सुख है परमात्मा के नाम में। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि। सीकरते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम। ये सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, बताओ उस आनंद के सिंधु समुद्र है वो, और उसको छोड़ रहे हैं। जो आनंद का समुद्र है
उसको छोड़ करके, और जो विषय कैसे हैं बोले बूंद जितने, बूंद जितना सुख। एक तो सिंधु है और एक बूंद है, और फिर भी विडंबना देखिए, हम सिंधु को छोड़ करके बिंदु को पकड़ रहे हैं। दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का उपाय यह है, किसी भी कर्म को करने से पहले विचार करना, इसका परिणाम क्या। कुछ लोग पहले कर्म करते हैं फिर विचार करते हैं, नहीं करते कई लोग। कुछ लोग पहले बोलते हैं और फिर विचार करते हैं, अरे कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, अब क्यों सोच रहे हो गलत बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया, ये तो पहले सोचना चाहिए था। कुछ लोग फिर एक दूसरे के पांव छूते रहे, एक दूसरे से सहारा मांगते रहे कि बचा लो। इसलिए कर्म को करने से पहले सावधानी, बोलने से पहले विचार, कर्म करने से पहले विचार कर, उसका परिणाम जान लो। किसी भी कर्म को, कर्म के परिणाम को जाने बिना उस कर्म को करना, ये बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है, विवेकशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। इसलिए दुख जनित कर्मों का त्याग करो, और जिन कर्मों के पीछे सुख ही सुख है उनको खूब करो। इस संसार में परमात्मा इस जगत को जब प्रकट करते, कल जैसे हमने थोड़ा सा स्पर्श किया था कि प्राकृत सृष्टि, एक होती है प्राकृत सृष्टि और दूसरी होती है वैकृत सृष्टि। तो वैकृत सृष्टि में भगवान ने ब्रह्मा जी से जीव सृष्टि करवाई। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने तप किया, क्योंकि जो भी कुछ प्राप्त करोगे तप से ही करोगे। ब्रह्मा जी तप करने लगे, कितने हजार वर्ष तक, बोले 10,000 वर्ष तक। अब विचार करो कि ब्रह्मा जी के भी 10,000 वर्ष कितने बड़े होंगे, और उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया, और तब उनको भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान को उन्होंने जब दर्शन किया अपने घट में और सामने प्रकट पाया शांताकार परमात्मा को, तो प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, और स्तुति करते हुए कहते ज्ञातोऽसि मेत्य सुचिरान्ननुदेह भाजाम। ज्ञातोऽसि, मैं आपको जान गया हूं, मैं आपको जान गया हूं। तो भगवान बोले हाँ मैंने सुन लिया। नहीं बोले मैं आपको जान गया हूं। तो भगवान बोले अच्छा तो जान गए हो तो इसमें क्या बड़ी बात। बोली बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो बताओ क्या जाना। बोले आपको जानना बिल्कुल कठिन नहीं है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा मुझे जानना कठिन नहीं है। हाँ बोले बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो फिर इतने 10,000 वर्षों तक क्यों लटकते रहे, 10,000 वर्षों तक तपस्या क्यों करते रहे जब जानना कठिन नहीं था। तो बोले प्रभु यही तो गड़बड़ था। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब आपको जाना तब पता चला कि आपको जाना तो बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं। बोले कैसे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं नान्यत् त्वदस्ति भगवन् न पितन् न शुद्धम न अन्यत् त्वदस्ति। आपको जानना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इस संसार में आपके सिवाय कुछ और है ही नहीं। न अन्यत् त्वदस्ति।
अगर कोई दूसरी चीज हो तो मैं कहूँ कि भैया ये दूसरा है और आप दूसरे हैं, तो मैं बोलूं कि मुश्किल है पहचानना। अब सब कुछ तो आप ही। अब देखो, जब ज्ञान हो गया, जब तक अज्ञान है तब तक सब मारा मारी है, तब तक सब भटकाव है, तब तक सब ये दौड़ा दौड़ी है। लेकिन जब जानकारी हो गई तो पता चला कि ये सारा ब्रह्मांड, ये सब कुछ चराचर जगत जो है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। 10 ऋषियों को पहले प्रकट किया। कौन है ये 10 ऋषि? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से मरीचि ऋषि को प्रकट किया, प्राण से वशिष्ठ जी को प्रकट किया। प्राणात वशिष्ठः, मन से मरीचि, प्राण से वशिष्ठ, कर से क्रतु ऋषि, त्वचा से भृगु ऋषि, कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलह। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी गोद से देवर्षि नारद जी को प्रकट किया। उत्संगान नारदो जग्गी, अपने आंखों से अत्रि ऋषि को प्रकट किया, अत्रि मुनि। अपने पांवों के अंगूठे से उन्होंने दक्ष को प्रकट किया। और ये जब 10 ऋषियों को प्रकट किया, उसके बाद भी उन्होंने अपने हृदय के दक्षिण भाग से धर्म को प्रकट किया और पीठ से अधर्म को प्रकट किया। होठों से लोभ को प्रकट किया, भूभाग से क्रोध को प्रकट किया, हृदय से काम को प्रकट किया। काम, क्रोध, लोभ ये भी प्रकट किए ब्रह्मा जी ने इस संसार को चलाने के लिए। फिर उन्होंने अपने शरीर की छाया तक का उपयोग किया। अपने शरीर की छाया से भी एक ऋषि प्रकट किए जिनका नाम था कर्दम, महात्मा कर्दम। और इस तरह से इन ऋषियों की सृष्टि हुई। उन्होंने अपने शरीर के दक्षिण भाग से महाराज मनु को प्रकट किया और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। ये सब मानसिकी सृष्टि है। अब जो ब्रह्मा जी के मरीचि नाम के ऋषि जो उत्पन्न हुए मन से, उन्हीं मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। और कश्यप महात्मा की 13 पत्नियां हुई, जिनमें दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, कद्रु, विनीता, सुरसा, ताम्रा, सुरभि, ये सब उनकी पत्नियां हुई। दिति और अदिति तो जो 2 ज्येष्ठ उनकी पत्नियां थी, उन्हीं से देवता और दैत्य प्रकट हुए, असुर प्रकट हुए। अदिति मां देवताओं को जन्म देती है तो दिति असुरों को जन्म देती है। मनुष्य रूपा सृष्टि कहां करे? ब्रह्मा जी के पास में गए और निवेदन किया, प्रभु हमें सृष्टि कहां करनी है? और उस समय भगवान ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान करने लगे। और जब भगवान का ध्यान करने लगे, उसी समय उनको एक छींक आई नासा छिद्र से। उनकी छींक से, नासा छिद्र के माध्यम से जो परब्रह्म परमात्मा है, वही शुक्र शावक के रूप में वाराह बन करके प्रकट हुए। बोले वाराह भगवान की। भगवान वाराह ही क्यों बने, शुक्र क्यों बने? क्योंकि किसको लाना है? बोले पृथ्वी को लाना है। और पृथ्वी का गुण क्या है? बोले गंध। तत्र गंधवती पृथ्वी। हर एक जो तत्व है उनके अलग अलग गुण हैं। तो पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है।
आकाश का जो गुण है वो शब्द गुण है उसका। तो यहां पृथ्वी को लाना है और गंध ग्रहण शक्ति जो है वो सबसे अधिक यदि किसी की है तो वो शूकर की है। इसलिए भगवान ने शूकर रूप लिया, वाराह रूप लिया और जल के अंदर में प्रवेश किया, समुद्र के अंदर प्रवेश किया, पृथ्वी को लाने लगे। तभी एक हिरण्याक्ष नाम का असुर मिल गया। और जब हिरण्याक्ष नाम का असुर मिल गया कि उसी समय हिरण्याक्ष जो है भगवान के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन ये हिरण्याक्ष आया कहां से? तो कहा कि ये हिरण्याक्ष जो है जो जय और विजय है ना भगवान के वैकुंठ में, जो उनके पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। संत कुमारों के श्राप से यही इनका पतन हुआ, असुर बन गए। मां दिति के गर्भ में आए। दिति ने इनको 100 वर्ष तक धारण करके रखा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु नाम हुआ इनका। हिरण्याक्ष जैसे ही भगवान के साथ में युद्ध करने लगा, देवता लोग, ऋषि महर्षि लोग सब देख करके हैरान थे कि अब क्या होने वाला। लेकिन थोड़ी देर तक भगवान ने इसके साथ में खेल किया। उसके बाद में एक ऐसा प्रहार किया भगवान ने इसके ऊपर की इसके प्राणांत हो गए। और जब इसके प्राणांत हो गए, सब देवता लोग प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान जब इसका प्राणांत कर लेते हैं, उसके बाद में पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते हैं। और जिस स्थान से भगवान बाहर आए और बाहर जहां पर खड़े हुए वो रोवे गए, वही कुशा की घास, जो तिल, हवनीय जो द्रव्य है वो सब प्रकट हुए उनसे। इसलिए वो स्थान जो है बरहिस्मतिपुरी के नाम से विख्यात हुआ। तब महाराज मनुशतरूपा ने उसी को ही अपनी राजधानी बनाया और बरहिस्मतिपुरी के अंदर ही राजधानी स्थापित करके वहीं से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। मनुशतरूपा के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मनुशतरूपा की यहाँ 3 कन्याएं कौन कौन? बोले आकूति, देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। और पुत्र कौन? बोले प्रियव्रतोत्तानपादौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां आकूति, दैवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां, जिनमें सबसे पहले देवहूति की कथा कहती है। और देखो ये तीनों जो बेटियां हैं ये ब्रह्मज्ञानी हैं। और दोनों जो बेटे हैं इनके वंश में भगवान आए, इनको भगवान की प्राप्ति हुई, इनके वंश को भगवान की प्राप्ति हुई। आप विचार करो, ये कोई साधारण परिवार नहीं है। देवहूति बहुत योग्य है, कुशल है। और उस समय में एक महात्मा तप कर रहे हैं जंगल में, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए ऋषि। कौन है वो? कर्दम। और कर्दम जी जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान गए पास में, बोले कर्दम जी मांगो, क्या चाहिए? भगवान को देखते ही सब भूल गए, क्या मांगे। पहले तो कुछ थोड़े चाह रही भी होगी, लेकिन अब आपको देखने के बाद तो कुछ चाह रही ही नहीं, क्या मांगे। अच्छा कोई चाह नहीं? बोले मेरी तो कोई चाह नहीं, तो मेरी चाह है। क्या चाह है आपकी? भगवान को भी भक्त से कोई चाह होती है क्या? बोले यही तो बात है कि भक्त नहीं चाहता तो भगवान को चाहना पड़ता है। अच्छा प्रभु बताइए आपकी क्या चाह है मुझसे? तो भगवान मुस्कुरा करके बोले मैं चाहता हूं कि तुम विवाह कर लो।
महात्मा करदम जी विचार करने लगे, प्रभु फंसा रहे हैं मुझे विवाह में। बोले हाँ हाँ मैं चाहता हूं कि आप, अच्छा ठीक है तो मैं विवाह करूंगा, शर्त है मेरी। क्या शर्त है? मंजूर है आपको? हाँ हो जाएगी। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे करदम जी इसीलिए तो मैं तुम्हारा विवाह चाहता था, ताकि मैं तुम्हारे गृहस्थ में पैदा हूं। और जैसे ही भगवान यहाँ इनको आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके चले गए, और ये जाते जाते ये कह गए कि मनशत्रुपा देवहूति को लेकर के आएंगे, बस देवहूति के ही साथ में आपका विवाह होना है। और ये कह करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और यहाँ मनशत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के जब आए हैं, तब महात्मा करदम जी के साथ में देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। अब विचार करो कि एक राजघराने में रहने वाली लड़की और जंगल में एक महात्मा के साथ विवाह हो गया। यहां तक कि कुटिया भी नहीं थी, लेकिन वो उनके योग बल को जानते थे, तत्बल को जानते थे। महात्मा पानी ग्रहण कर लेते हैं, मनशत्रुपा अपने स्थान को चले गए, लेकिन यहां देवहूति इतनी प्रसन्न है, देवहूति के मन में आनंद है। विचार करने लगी कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं ऐसे महापुरुष की वामांगी बनी हूं कि जो निरंतर स्वाध्याय में है, चिंतन में है, भजन में है, सुमरन में है, तप में लगे हुए हैं। इसलिए मैं इनकी सेवा करूंगी। अब ये देखिए कि महात्मा तो तप में बैठ गए। महात्मा जो हैं वो तपस्या करने लग गए, और देवहूति ने भी क्या करना शुरू कर दिया? सेवा करनी शुरू कर दी। शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। सहृदय सेवा करने लगी, बहुत मीठा बोलती, गौरव का अनुभव करती। विश्रम्भेणात्म शोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। वाचा मधुरया च भो। गौरव के साथ सेवा कर रही है। विश्रम्भेणात्म सोच, सुचिता, पवित्रता, भीतर बाहर की पवित्रता रख करके सेवा कर रही है। अंदर की पवित्रता है, मन में कोई कपट नहीं रखा है। कई तो बाहर तो बढ़िया सुचिता दिखाते, पवित्रता दिखाते, लेकिन मन में बड़ा कूड़ा मैल भरा पड़ा, तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। आत्म सोचेन और गौरवेण, गौरव के साथ में। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाला सौदा कि अरे कहां फंसे, अब तो करना ही पड़ेगा, इनकी पत्नी जो बन गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात। बोले गौरव के साथ में कि मैं इनकी वामांगी बन। और दमेन च, दम का मतलब है इंद्रियों का संयम रख करके। गौरवेण दमेन च और वाचा मधुरया च भो। और बोलती भी हैं तो बहुत मीठा बोलती। कभी कभी सेवा करने वाले लोग बड़े क्रोधी जैसे हो जाते हैं ना,
वो कहते हैं, उनको वो कहे ना भले, लेकिन वो उनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं न करता तो ये जिंदे भी नहीं रहते। तो सेवा करने वाला कभी कभी वो उग्र हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है, उसका सुर बदल जाता है कि मैं ना करता तो कब के खत्म हो जाते, मैं ना संभालता तो तुम्हारा क्या होता, मैं ना सहयोग करता तो तुम कहां होते। सेवा है ऐसा धर्म जिसको करके भूल जाना। लेकिन विडंबना यह है कि सेवा करने वाले लोग भी गांठ बांध लेते हैं कि मैंने किया है। सेवक धर्म कठिन जग जाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सेवक यदि सुख चाहता हो तो वो सेवक नहीं हो सकता। तो जो मैं को मिटा सकता है वो सेवक होगा। अगर कहीं भी अपनी मैं रखी हुई है ना तो वो सेवक कर ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। क्या व्यभिचारी को इस संसार में शुभ गति मिल सकती है क्या? क्या दुर्व्यसनी के पास में धन टिक सकता है? क्या भिखारी को मान मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से सेवक को सुख की कभी चाहना ही नहीं होता। मिलता नहीं ऐसा नहीं है, मिलता तो बहुत है लेकिन चाहता नहीं। सुख आए भी तो उसको छोड़ देता है कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। सुख हे सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, शुभ गति व्यभिचारी, मान भिखारी, शुभ गति व्यभिचारी, मान भिखारी। इसलिए संसार के लोगों को इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो आज के समय में अपनी संपत्ति को दुर्व्यसन में खर्च कर रहे हैं, लक्ष्मी आज तो पूर्व के प्रारब्ध से है, लेकिन आज लक्ष्मी को जो तुम लोग गलत जगह लगा रहे हो, आने वाले समय में ये लक्ष्मी लात मार करके चली जाएगी और फिर लौट करके हमारे पास आने वाली नहीं। दुर्व्यसनी के पास संपत्ति टिकेगी नहीं, और जो आज संपत्ति है वो तो पूर्व प्रारब्ध की है, लेकिन अगली बार के लिए एकदम खजाना रिक्त खाली, दीनता, दीन 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 किस हालत में होंगे पता नहीं।
इसलिए लक्ष्मी को सही जगह ही खर्च करना चाहिए, उसको सन्मार्ग पर ही खर्च करना चाहिए, उसको श्रेष्ठ कामों में ही लगाना चाहिए। उसको दुर्व्यसनों में लगाएंगे तो फिर वो सब कुछ नष्ट कर देगा। तो जो लक्ष्मी है वो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, वो सामान्य नहीं है वो। इसलिए लक्ष्मी को सत्कर्म में लगाया जाए। और जिसको शुभ गति चाहिए उसको तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो कह रहा हूं कि सुख, जो सेवक है, सेवक के जीवन में सुख की चाहना नहीं होती। सुख आता भी है तो भी उसका सुख क्या है? अपने सेव्य की प्रसन्नता ही सुख है बस। एक दिन महात्मा देखते हैं, महात्मा ने कहा, अरे तू सेवा करते करते बूढ़ी हो गई बेचारी। अब क्या क्या गृहस्थ होगा वो सामने। विवाह हुआ और वो तपस्या में बैठ गए और वो सेवा में लग गए। संसार से कोई लेना देना ही नहीं। जैसे विवाह का मतलब केवल संसार भोग नहीं है। विवाह का मतलब है संयमित जीवन, योग, एक श्रेष्ठ आदर्श का जीवन है। यहां महात्मा प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवहूति, बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे मैं तप कर रहा था तो तुमने अपने शरीर को इस तरह से कृष्ण क्यों कर दिया? दुबला पतला बन के, अच्छे से खाते पीते ठीक से रहते। अब कौन कहे कि महाराज हम तो हर समय आपकी सेवा में खड़े रहते, अब ये तो आंख बंद करके हर समय बैठे। तुष्टोहम अद्य तव मानवी मानदाया। तुष्टोहम, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया। तुष्टोहम अद्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिनां नयमतीव सहृत् सदेहो, नावेक्षितुं समुचिता क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोहमद्य तव मानवी मानदाया। हे मानदाया, मान देने वालियों में श्रेष्ठ। मानदाया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुमने मुझे मान दिया, इतना मान दिया, क्योंकि तुम राजकुमारी और मैं जंगल में रहने वाला अकिंचन महात्मा। एक राजकुमारी का विवाह एक अकिंचन महात्मा के साथ हुआ और आपने इतना सम्मान दिया मुझे। धन्य हो तुम। मानवोचित कर्म करने में तुम जैसा कौन होगा? मानवीय गुणों से संपन्न और मान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ मानदाया। बताओ, तुमने तो अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्रिय यदि कुछ होता है, बड़े लोग कहें कि मुझे सबसे प्रिय क्या है, अगर एक दूसरे से आप पूछो कि तुम्हें सबसे प्रिय क्या लगता है, सबसे प्यारा क्या है, क्या लगता है, तो कोई कहेगा कि मुझे मेरा नाती बहुत प्यारा लगता है। जिनका नाती है तो नाती प्यारा लगता है, बेटा है तो बेटा प्यारा लगता है। कोई कहे कि मुझे नाती बेटा कोई प्यारे नहीं लगते, मुझे तो धन प्यारा लगता है। कोई कुछ कहेगा, सबके अपनी अपनी वो हो सकती है। पूछना आप शुरू कर देना, पूछना। लेकिन ये सब प्यारे तो लगते हैं, लेकिन कब तक प्यारे लगते हैं? जब तक शरीर ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा होता है तो वह यह शरीर प्यारा होता है, इसके अलावा कोई दूसरा प्यारा नहीं होता। शरीर ठीक है तब तक सब प्यारे लगते हैं, और शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो जाए तो वही नाती जब छाती पर लेटता है तो कहते दूर ले जाओ इसको, कहते क्यों भाई, तुम तो नाती की बिना रह नहीं सकते। अब क्या हो गया? बोले मुझे इसकी मैं सह नहीं पा रहा हूं।
क्या क्यों? क्योंकि शरीर नहीं है ना, काम का नहीं है शरीर, इसलिए शरीर से बढ़कर के कोई प्यारा नहीं होता दुनिया में। इसलिए तुमने तो अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं रखा। नावेक्षितुम समुचित क्षपितुम मदर्थे, मेरे लिए इस शरीर को खो दिया। इसलिए मैं क्या दूं तुम्हें? बोले मुझे तो कुछ ऐसी आवश्यकता है नहीं, अगर आपको कुछ लगता हो कमी तो देखो। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि एक धर्मपरायण स्त्री की कामना ये होती है कि घर में कोई संतान हो जाए। फिर मन में एक भाव ये भी था कि भगवान ने कहा था आने के लिए, और वो अभी तक आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर भगवान करदम जी महाराज ने क्या किया, उसी समय देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए प्रेरित किया। और वो इस बिंदु सरोवर में जब स्नान करने के लिए गई, वहां जब बाहर निकलती हैं तो दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुई। स्वयं भी जब वो दिव्य यौवनता को प्राप्त करते हैं योग बल के द्वारा, और उसके पश्चात उन्हें एक कामुक विमान प्रकट किया जिसमें अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण अलंकरण, दास दासिकाएं, सेवक सेविकाएं और नाना प्रकार का सुख उसके अंदर विद्यमान था। सर्वकाल सुखावह वह विमान था, सब काल वातानुकूलित, सर्वकाल सुखावहम वह विमान पर बैठ करके दोनों पति पत्नी विहार करने लगे, देश देशांतर की यात्रा करने लगे, विचरण करने लगे, और उसके बाद लौट करके अपनी कुटिया में आए। अब कुटिया में आए, अब तक नहीं बनाई, अब तक घूमे। पहले विवाह करो, और विवाह करने के बाद तप करो, और तप के बाद में फिर भ्रमण करो, और भ्रमण करने के बाद में फिर संसार गृहस्थ में प्रवृत्त हो जाओ। और फिर चाहना थी कि भगवान आएंगे, लेकिन यहां इनकी एक कन्या हो गई। एक बार तो सोचना पड़ गई कि भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, तो कन्या रूप में आए क्या? बोले नहीं भगवान तो भगवान, फिर वो अब उनका जो कह रखा है कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा तो उसी रूप में आएंगे। तो प्रभु ने ये कन्या भी दे दी, तो मुझे बड़ा सौभाग्य। तो एक कन्या के बाद फिर दूसरी भी कन्या हो गई, तीसरी भी कन्या हो गई, चौथी भी कन्या हो गई, और कन्याओं के ढेर लग गए। 5, 6, 7, 8 और 9 कन्या हो गई, और 9 दुर्गा यहीं आ गई। अब 9 कन्या हो गई तो इनको, आप आजकल के समाज में तो लोग चिंता करने लग जाते हैं, अरे दरिद्र आ गया। एक कन्या होती तो लोग खुश होते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। पता नहीं वो दूसरी तीसरी में लक्ष्मी क्यों नहीं रहती, दूसरी तीसरी में लक्ष्मी नहीं रहती, तब मुंह लटक जाता है लोगों का। अब तो लोग काफी जागरूक हो गए हैं, लेकिन पहले बीच में तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग कन्या मतलब, लेकिन जिसके घर कन्या वो घर धन्य। बेटी प्रकट हो गई 9, और उसी समय ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए, और 9 ऋषियों के साथ में इनका विवाह करा दिया। साथ साथ विवाह भी होते जा रहे। अरुंधति नाम की जो इनकी कन्या थी, उस अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में कर दिया। कला नाम की जो कन्या थी, उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ कर दिया। ख्याति नाम की जो कन्या थी, उसका विवाह भृगु ऋषि के साथ में कर दिया। अनुसूया नाम की जो कन्या थी, उसका विवाह अत्रि मुनि के साथ में कर दिया। इस प्रकार से 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह हुआ। अब 10वें गर्भ में साक्षात परमात्मा भगवान कपिल रूप से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। और कपिल भगवान जब प्रकट होते हैं, तब उसी समय कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और कर्दम ऋषि ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और संन्यास का मार्ग अपना प्रशस्त किया। लेकिन मां देवहूति ने अपने पुत्र को जान लिया कि ये पुत्र साधारण नहीं है, ये भगवान है। इसलिए अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया, सांख्य शास्त्र का बोध प्राप्त किया। क्या पूछा भगवान से? भगवान के चरणों में बैठ करके निवेदन किया, निर्विणाम नितराम भूमन
असदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तम प्रभो प्रपन्नान्दं तम प्रभो। हे नाथ, इस संसार में ये इंद्रियां बहुत बलवान है। जिस भी इंद्रियों को देखो वो बड़ी बलिष्ठ है अपनी अपनी जगह पर। आंख को देखो, ये जिस दृश्य को देखना चाहती है बलात् वहीं इसकी दृष्टि बार बार जाती है। कान को देखो, जो सुनना चाहते हैं बार बार वहीं। इस जिह्वा को देखो, हर एक इंद्रियों की अपनी अपनी मांग है और अपनी अपनी एक इनकी शक्ति है और इन सबको प्राप्त करना और ये सब मिलकर के जब रहती है तो फिर इन सबको प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे तृप्त किया जाए? तब उस समय भगवान कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, इस संसार में इन इंद्रियों को कभी कोई तृप्त कर नहीं पाया। जो इन इंद्रियों के अधीनस्थ हुआ वो संसार में पराजित हुआ, और जिन्होंने इन इंद्रियों को जीत लिया वो संसार से मुक्त हो गया, भवसागर से मुक्त हो गया। और उसका एक ही उपाय है, अपने अधि से जुड़ना। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में मैंने आध्यात्मिक मार्ग बताया है, उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलो। और दुनिया का मार्ग पकड़ रखा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अध्यात्म का जो मार्ग है यही सुख का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? हम संसार के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी साणी, रोज रोज का नय नय सुपिन्या, नई नई तेरी कहानी। राम नाम को बीज होलो, होली भक्ति की क्यारी। राम नाम को बीज होलो, होली भक्ति की क्यारी। राम को नाम बिलेंदु कवारी, राम को नाम बिलेंदु कवारी। बिलेंदु कवारी, राम को नाम बिलेंदु कवारी। राम को नाम बिलेंदु कवारी, राम को नाम बिलेंदु कवारी। ए मन ते लगाऊं मन की वारी जा विचू मां, मन ते लगाऊं ए मन ते लगोंदी मन की तुआरी जा विचू मां, मन ते लगोंदी मन की तुआरी जा विचू मां। ए राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरे को नाम बिलेंदु कवारी। राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरे को नाम बिलेंदु कवारी।
बिलेंदु कवारी, हरि को नाम बिलेंदु कवारी, राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरि को नाम बिलेंदु कवारी। हरि बोल। हे बड़ा भागन ट्वेन ये मन के चोला पाई, बड़ भागान तेन यो मन की चोला पाई। हे बड़ा भागन ट्वेन ये मन के चोला पाई, बड़ भागान तेन यो मन की चोला पाए। पर दान धर्म ना पूजा जो मिली सोए खाई, दान धर्म ना पूजा जो मिली सोई खाए। दान धर्म ना पूजा जो मिली सोई खाई, दान धर्म ना पूजा जो मिली सोई खाए। बात सुना दू सच्ची, बात सुना दू सच्ची, बात सुना दो सच्ची, जरा सुना ध्यान धरी, बात सुना दो सच्ची, जरा सुनो ध्यान धरी। राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरि को नाम बिलेंदु कवारी, राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरि को नाम बिलेंदु कवारी। मन ते लगाऊंगी लाटा तो आवी जा विचनो मन पे लगाऊंगी लाटा तू आवी जा विचनो हे मन ते लगाऊंगी लाटा तो आवी जा विचनो मन पे लगाऊंगी लाटा तू आवी जा विचनो। ये राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरि को नाम बिलेंदु कवारी, राम को नाम बिलेंदु कवारी, हरि को नाम बिलेंदु कवारी। छह शास्त्र पुराण बोल दिन एक ही बात, चार वेद छह शास्त्र पुराण बोल दिन एक ही बात। ये चार वेद छह शास्त्र पुराण बोल दिन एक ही बात, चार वेद छह शास्त्र पुराण बोल दिन एक ही बात। ये डुखरी पुंगड़ी अखी छुट जान कुछ नहीं जान साथ, डुखरी पुंगड़ी अखी छुट जान कुछ भी नहीं जान साथ। हाँ जी कुछ भी नहीं जान साथ, हाँ कुछ भी नहीं जान साथ। ये आप भी बने ला अपनी, आप भी बने ला अपनी, अब मैं बड़े ला अपनी, जो बिगड़ी जा तुम्हारी, अब मैं बड़े ला अपनी, जो बिगड़ी जा तुम्हारी। राम को ना
नाम बिलेंदु कबारे, हरि को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी। हे मनत लगोंगी लाटा तो आरी जारी छुओ मां, मनत लगोंदी लाटा तू आवी जाल छुओ। हे मनत लगोंगी लाटा तो आरी जारी छुओ मां, मनत लगोंदी लाटा तू आवी जाल छुओ। हे राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी। बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी सियाणी, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी साड़ी। जी बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी सियाणी, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला तेरा, बड़ी बड़ी तेरी सियाणी। हे जी रोज रोज का नय नय सुपन, नई नई तेरी गाणी, रोज रोज का नए सुपना, नई नई तेरी गाड़ी। हे जी रोज रोज का नय नय सुपन, नई नई तेरी गाणी, रोज रोज का नए सुपना, नई नई तेरी गाड़ी। हरे राम नाम को बीज बोलो, राम नाम को बीज होलू, होली भक्ति की प्यारी, राम नाम को बीज होलू, होली भक्ति की प्यारी। राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी। राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी, राम को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी। प्रभु को नाम बिलेंदु कबारी, हरि को नाम बिलेंदु कबारी।